नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। आगरा जिले में गृह कलेश के चलते चंबल नदी में 65 वर्षीय बुजुर्ग ने लगाई छलांग। जहां संपत्ति को बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था, वहीं घर की संपत्ति के बंटवारे से क्षुब्ध होकर निर्वाचन विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके बुजुर्ग ने आत्मघाती कदम उठाया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जहां 3 घंटे से चंबल नदी के पानी में गोताखोर बुजुर्ग की लाश की तलाश कर रहे हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। आजमगढ़ के देवगांव राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के पास एक डॉक्टर बैठता है जो कि झोला छाप है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोविड-19 में ऐसी महामारी में सरकार कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और झोला छाप डॉक्टर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शादिक की रिपोर्ट। हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के डीएम पब्लिक स्कूल प्रबंधक चौधरी राजेंद्र सिंह व एसडीएम गढ़मुक्तेश्वर विजय वर्धन तोमर और स्कूल स्टाफ व कुछ बच्चों ने बढ़ चढ़कर पौधारोपण किया। जहां पिछले वर्ष पौधारोपण के दिन स्कूल प्रबंधक चौधरी राजेंद्र सिंह ने 1 साल तक एक पौधा रोज रोपण करने का संकल्प लिया था, जिसके चलते 365 पौधे रोपण किए गए हैं। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता मोनेन्द्र संधू की रिपोर्ट। हापुड़ जनपद में विश्व पर्यावरण दिवस पर मुस्लिम युवाओं ने वृक्ष लगाकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने भाईचारे का संदेश देते हुए मंदिर, मस्जिद, विद्यालय और धार्मिक स्थलों पर पौधारोपण किया, जिसका हर समाज के लोगों ने सहयोग किया है। क्या नाम है पंडित जी आपका? कृष्ण कुमार तिवारी, पंडित जी वाला प्राचीन शिव मंदिर। जैसा कि आज आपके गांव में आपके गांव निवासी जो हैं समाज सेवी लोग हैं, ये पौधे रोपण कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, प्रद्रा आज तो मतलब वृक्षारोपण का एक बहुत विशेष मुहूर्त है और हम तो पूरे मतलब सभा से ये निवेदन करना चाहते हैं, जितना भी भारतवासी है सभी लोग पर्यावरण के दिवस पे वृक्षारोपण करें, जैसा कि आप लोग आज कर रहे हैं। हमारे गांव में आपने वृक्षारोपण करा है, बहुत अच्छा कार्य है। हम इसके लिए आपको 100 के 100 नंबर देने का प्रयत्न करेंगे और सभी भारतवासियों से निवेदन करेंगे कि सब लोग वृक्षारोपण में अपना हाथ बढ़ावें और कम से कम 5 पेड़ न लगा करके 1 पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे हमारा जो आज का बीमारी चल रही है, अभी आप लोगों को पता होगा कि एक सिलेंडर 2-2 लाख रुपए का ख़रीदा गया और प्रकृति ने हमें फ्री में न जाने, अब तो हमें आभास करना चाहिए कि कितने रुपए का सिलेंडर हमने एक दिन में खर्च किया है, कितना ऑक्सीजन खर्च किया है। तो ये सब चीज़ें हैं और ये पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है और पेड़ों से ही हमें बरसात प्राप्त होती है, इसलिए हम लोगों को विशेषकर वृक्षारोपण करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कादिर चौधरी है। आज आपने पौधे लगाए, कहाँ लगाए, किस किस के पौधे लगाए हैं? आज देखिए देश के अंदर पर्यावरण दिवस है जो पूरे विश्व मनाना चाहिए और सबको पौधा लगाना चाहिए। आज हमने मंदिरों में पौधे लगाए हैं, मदरसों में पौधे लगाए हैं और अम्बेडकर पार्क में पौधे लगाए हैं और स्कूलों में पौधे लगाए हैं। फाइकस का पौधा लगाया है और फुलवाड़ी के पौधे लगाए हैं और हमने फुलवाड़ी के पौधे और फाइकस के पौधे लगाए हैं। कहाँ लगाए? मैंने मदरसों में लगाए हैं, स्कूलों में लगाए हैं और मंदिरों में लगाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहत चौधरी है। आपने पौधे लगाए हैं, आज कहाँ लगाए और किस चीज़ के पौधे लगाए हैं? जैसा कि आज पर्यावरण दिवस है और पूरे विश्व के अंदर आज विश्व पर्यावरण दिवस पौधारोपण कर मनाया जा रहा है। हम लोगों ने अपनी बस्ती के अंदर सरकारी स्कूल में पौधारोपण कर अम्बेडकर पार्क में पौधारोपण कर बस्ती के दोनों मंदिरों में और मदरसे में पौधारोपण कर ये पर्यावरण दिवस मनाया है। क्योंकि अभी बीते कुछ दिनों और चल रहा है अभी जो ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। अभी पीछे 20 दिन पहले हमने देखा था कैसे लाशों के ढेर लगे थे सिर्फ ऑक्सीजन की कमी पर, और लाखों रुपए के सिलेंडर लोगों ने खरीद कर एक दिन की ऑक्सीजन अपने पेशेंट को पूरी की थी। हम लोगों को चाहिए, हमें समझना चाहिए जो हमें ईश्वर ने, अल्लाह ने फ्री की ऑक्सीजन दी है, इन पौधों को रोपण कर उसको प्राप्त करें। जनता को क्या मैसेज देना चाहते हो आप? मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, पूरे देश के लोगों से, कि अपनी अपनी बस्ती में अपने आसपास एक पौधा ज़रूर लगाएं जो आने वाले समय में हमें छाँव भी दे और ऑक्सीजन भी दे, जिससे ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट।
झांसी जिले में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन तथा किसान आंदोलन के मद्देनजर एक बार फिर कांग्रेस और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को पुलिस ने घर में नजरबंद करने की कोशिश की। हालांकि इस बार कोई भी ठोस कारण न होने के कारण कुछ घंटों के बाद पुलिस वापस लौट गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के सिविल लाइन स्थित आवास पर आज सुबह 8:30 बजे पुलिस बल तैनात हो गई, जहां विश्व पर्यावरण दिवस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री का वृक्षारोपण से संबंधित कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग करना था। जैसे ही वह घर से निकले, पुलिस ने उनका रास्ता रोक लिया। कारण पूछने पर पुलिस ने उन्हें बताया कि आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन था, किसान आंदोलन है, इसलिए वह घर से नहीं निकल सकते हैं। तो बात छोड़ो, अगर अंतिम सांस भी चाहिए तो उसमें भी सरकार की इजाज़त लेने की आवश्यकता पड़ रही है। किसी भी कारण के बिना सुबह से पुलिस आके बैठ गई। हमने उनसे पूछा, हमने कि भैया चाय पी लो, नाश्ता कर लो, आप आए किस लिए? हमारे इम्तियाज भाई ने पूछा तो वो बता नहीं पाए, कहले नहीं बस आज आपको निकलना नहीं है, आज योगी जी का जन्मदिन है और वो किसानों का आंदोलन है, तो हमारे पास ऊपर से आदेश आए। मैं ऊपर से कहाँ से आया? LIU के जो इंस्पेक्टर हैं दीक्षित जी, उनका फ़ोन आया हमारे पास। हमने कहा आज क्या प्रॉब्लम है? हम लोग पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, वृक्षारोपण करना है और जो भी लोकतांत्रिक ढंग से कोई कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए भी अब घर के अंदर बेड़ियाँ डाल दी जाएंगी। फिर उन्होंने अधिकारियों से बात की और अधिकारियों को उन्होंने बताया, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आखिर प्रशासन की क्या वजह है कि बार बार आपको नज़रबंद कर दिया जाता है? हम समझ ही नहीं पा रहे। प्रशासन अपराधियों को पकड़ना चाहिए, शराब माफियाओं को, सैकड़ों लोग रोज मर रहे। लॉकडाउन में भी शराब की दुकानें खुली रही, कच्ची शराब बिकती रही, उन पर प्रशासन की और योगी जी की नज़र नहीं है। अलीगढ़ में अभी जो सैकड़ों लोग मर गए उनको मुआवजा नहीं दे रहे, लेकिन हम जो भगवान का चरणामृत पीने वाले हैं, गौ सेवा करने वाले हैं, मंदिर जाने वाले हैं, मस्जिद जाने वाले हैं, हमारे राजेंद्र शर्मा जी जो वकीलों को मुआवजा दिलाने के लिए संघर्ष करने वाले हैं, अफजाल भाई, हमारे अनिल लिछारिया, राजेंद्र पटेल जो किसानों की सेवा के लिए लगे रहते, हम लोगों को नज़रबंद। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। आज देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स के तत्वाधान में सीपरी बाजार थाने में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया गया, जहां कैट के राष्ट्र मंत्री संजय पटवारी ने बताया कि कैट द्वारा देश भर में 1 करोड़ पौधे रोपित किए जाने का आह्वान किया गया है। इसी लक्ष्य के मद्देनजर पूरे देश में लगभग 2 करोड़ लोगों को पौधारोपण की शपथ भी दिलाई जा रही है। सीपरी बाजार में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, इसके बारे में जरा बताइए। आज ये अखिल भारतीय स्तर पर व्यापारियों की एक अखिल भारतीय संस्था है कैट, उसके माध्यम से ये संकल्प लिया गया है कि पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़ वृक्ष लगाए जाने हैं और पूरे भारतवर्ष में इन 1 करोड़ वृक्षों की सुरक्षा के लिए 2 करोड़ लोगों को इस हेतु संकल्प दिलाया जाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे झांसी के बड़े व्यापारी नेता और कैट के बड़े पदाधिकारी श्री संजय पटवारी जी के साथ में हम लोगों ने सीपरी थाना प्रांगण में विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। वृक्ष हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। अगर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के अपने जीवन यापन की योजना बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। वृक्ष हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, भूमि संरक्षण का काम भी करते हैं, भूमि कटाव को रोकने का काम करते हैं और ज़मीन को उर्वरा बनाने का काम करते हैं। तो एक वृक्ष ज़मीन संरक्षण का काम भी करता है, जल संरक्षण का काम करता है, वृक्षावृद्धि हेतु बादलों को आकर्षित करने का काम करता है और ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो इससे पुनीत कार्य हमारे जीवन में नहीं हो सकता है। हमें प्रकृति के प्रति प्रेम और प्रकृति ने हमें जो कुछ दिया है उसके बदले हम प्रकृति को भी कुछ दे सकें, इस संकल्प के साथ में सभी को वृक्षारोपण करना चाहिए। इसी ध्येय से, इसी उद्देश्य से हम लोग आज यहाँ वृक्षारोपण करने के लिए आए। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। झांसी से मोरानीपुर में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा कृषि कानून बिल के विरोध में उप तहसील परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया, जहां पर किसान नेताओं द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया, जिसमें ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि पिछले कई महीनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार द्वारा किसानों की मांग पूरी नहीं की जा रही है,
जिसके चलते आज उन्होंने मौरानीपुर तहसील परिसर में प्रदर्शन एवं नारेबाजी करते हुए मांग की है कि सरकार कृषि कानूनों को वापस ले तथा समर्थन मूल्य निर्धारित कर दे। आज आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, किन मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया है? आज हमने जो ज्ञापन दिया है, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 काले बिल जो किसानों के लिए हानिकारक हैं, इसलिए हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि तीनों कृषि बिलों को वापस लिया जाए। और दूसरी मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर कानून बनाया जाए और इसको पास कराया जाए, जिससे कि हमारा किसान वर्ष भर MSP पर अपना अनाज अपनी ज़रूरत के अनुसार बेच सके। और तीसरी बात, हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से निवेदन किया है कि किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, 6 माह से अधिक का समय बीत चुका है। किसानों को केंद्र सरकार सम्मानपूर्वक बातचीत के लिए बुलाए और उनकी मांगें मान करके सम्मानपूर्वक किसानों को धरने पर बैठे हैं वो समाप्त कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रतीकात्मक वृक्षारोपण कार्यक्रम स्थल पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिलावन रेंज महरौनी ग्राम सिलावन में विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया गया, जहां पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। मनुष्य एक पल भी इसके बगैर नहीं रह सकता है। हरे भरे पेड़ पौधे हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के सेवा ही संगठन के तहत प्रदेश कार्य समिति सदस्य व चंपालाल बांठिया चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष गणपत बांठिया ने सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल को मास्क, सैनिटाइजर, चाढ़ो को छाड़ी में आगजनी में पीड़ित परिवार को 51,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की है। जहां सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल ने कहा कि चाढ़ो की ठाणी में आगजनी से एक गरीब परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया था, जिसके लिए हमने सरकारी एवं निजी स्तर पर प्रयास करके दानदाताओं के सहयोग से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गणपत जी बांठिया साहब से निवेदन किया कि ऐसा एक हादसा हो गया, इसमें अपन क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा परिस्थिति देखते हुए आप अपनी मर्जी से जो भी करोगे तो इनकी सहायता के लिए हम तैयार हैं। मैं धन्यवाद दूंगा मोतीलाल जी पादरू को कि उन्होंने 2 लाख रुपए उसी समय में दिए। मैं धन्यवाद दूंगा गणपत जी बांठिया को कि उन्होंने एक सेवा भाव से हमेशा इनका परिवार सेवा में तत्पर रहा है। तो इन्होंने 51,000 रुपये हाथों हाथ मुझे टेलीफोन करके कहा। इनकी प्रेरणा से 6 लाख रुपये मैंने मेरे कोटे से और 51,000 रुपया मेरे जेब से और उन परिवार को दिया। उन परिवार में उस दिन का जो माहौल मैंने देखा, सुखद महसूस किया। उनके पास में तन पे कपड़े जो पहने हुए थे वो रहे थे। इतना संबल प्रदान हुआ कि वहाँ के प्रजापत समाज के मतलब 3 गांव चाडई, ढानी, अन्याली और गाड़ानाडी के हजारों आदमी शामिल होकर उन्होंने कहा कि इन भामाशाहों को आपने प्रेरित करके जो हमारे पे एहसान किया है, हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आदरणीय मोतीलाल जी, आदरणीय बांटिया जी हमेशा माँ लक्ष्मी भी इनको मिलती रहे और ऐसे पुनर्थ और पुरुषार्थ के कार्य हमेशा ये करते रहे। जय भारत। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता गोविंद दाखा की रिपोर्ट। सुपौल जिले की पंचायत हनुमान नगर वार्ड नंबर 3 के ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर रोष व्यक्त करते हुए कई वर्षों से नंगे तार एवं सिर्फ एक ट्रांसफार्मर को लेकर सभी ग्रामीणों को बिजली आपूर्ति दी जा रही है, जो विभाग की घोर लापरवाही के कारण लगातार यहाँ जो है ना हम लोगों का छिठी पंचायत में जो है वार्ड नंबर 3 सिमरी गाँव में एक तो लंगा तार है, ओवर वाला तार है नहीं। और जब कभी किसी प्रतिनिधि को कहते हैं, एसडीओ साहब को कहते हैं, कोई भी बिजली स्टाफ को कहते हैं तो हम लोगों को संताना देके कह देता है कि ठीक है बहुत जल्दी लग जाएगा। कभी कहता है कि बरसात समाप्त होने दीजिए, साल भर तो उसी में लग गया, फिर बरसात का टाइम आ रहा है तो ये ध्यान नहीं देता, कोई नहीं ध्यान देता है।
प्रतिनिधि से कहते हैं वही बात, पदाधिकारी से भी कहते हैं तो वही बात, आश्वासन दे के जाता है, बस हम लोगों का कोई काम ही नहीं होता तो है। आप लोगों को जैसे कि कोई ठीक करने के लिए आता है या बिजली वायरिंग करने के लिए आता है तो रुपया लेता है? रुपया लेता है ना, वो तो कितना रुपया मजबूरी, लेता है? हम कुछ नहीं, वो तो आता है बेचारा अपना, तो मान लीजिए खर्चा गाड़ी घोड़ा का नहीं देंगे। जब बड़का बड़का स्टाफ नहीं बुझता है तो मिस्त्री आता है कर देता है, तो प्रलोभन के रूप में कुछ तो देना पड़ता हाँ, है। ये तो सही बात तो यहाँ हम लोग चंदा चिठा के रूप में जो है कुछ न कुछ उसको दे देते हैं, पेट्रोल और खर्चा, ताकि फिर आएगा। तो सबसे समस्या है हम लोगों का ये लंगा तार जो है ये कोवर रहित हो। बिजली से वंचित रहते हैं गांव के लोग। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।